नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बढ़ते अपराध पर एडीजी गंभीर, भागलपुर व नवगछिया के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा नियंत्रक को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन। 108 फीट लंबा कांवड़ लेकर बासुकीनाथ के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था, बुढ़ानाथ मंदिर में बोलबम के लगे नारे। और देसी जुगाड़ से कार को दिया हेलीकॉप्टर का लुक, मात्र 11,000 रुपए में उपलब्ध है दूल्हा गाड़ी, अब शान से करे सवारी। अब खबरें विस्तार से। बढ़ते अपराध में कमी लाने और अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर एडीजी अनिल किशोर यादव ने भागलपुर और नवगछिया के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था का हाल जाना और थाना प्रभारियों को अभियुक्तों की गिरफ्तारी, लंबित पड़े मामले और कुर्की वारंट का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि उपलब्ध संसाधनों में बेहतर आउटपुट मिले, इसको लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक में डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी बाबूराम, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, डीएसपी और सभी थाना के प्रभारी मौजूद थे। वहीं बुधवार की देर शाम अचानक एडीजी अनिल किशोर यादव पूरे लाव लश्कर के साथ सुल्तानगंज थाना पहुंच गए। वहां थाने की क्राइम फाइल खंगाली, वारंट तामीला सहित कई महत्वपूर्ण कागजातों की जानकारी ली और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर पुलिस कर्मियों की क्लास लगाई। कार्यशैली में सुधार नहीं लाने पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए एडीजी वहां से निकल गए। टास्क मुख्य तौर पर ये है कि गिरफ्तारी गंभीर कांडों में ज़्यादा से ज़्यादा हो, वारंट पूर्ति जब्ती का डिस्प्ले ज़्यादा से ज़्यादा हो, इससे पीड़ित पक्ष है और जनता के बीच में आमजनों की सुरक्षा का एहसास और बेहतर हो, तो इसी पर प्रयास किया जा रहा है। हम काम कर रहे हैं और कुछ लिमिटेशन भी रहती हैं, संसाधनों की, काम का बोझ ज़्यादा रहता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सुधार का प्रयास किया जा रहा है। स्नातक पार्ट 3 और पीजी के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक आशुतोष सिंह तोमर ने बताया कि रिजल्ट में कई प्रकार की त्रुटियां हैं, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। कई छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है, तो किसी को कम मार्क्स दिया गया और कई छात्रों को अनुपस्थित दर्शाया गया है। 7 दिन के अंदर रिजल्ट की सारी गड़बड़ियां दूर नहीं की गई तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों की मांगों को उचित बताते हुए इसे दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में कुणाल पांडे, हैप्पी आनंद, रोहित राज, सत्यम झा समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। पार्ट 3 का आर्ट्स का रिजल्ट विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि पेंडिंग, अब्सेंट, इस प्रकार की कई त्रुटियां मौजूद हैं। छात्र विधिवत रूप से फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन पता नहीं किसके कारण कैसे ये उनको अब्सेंट कर दिया जाता है, नाम में गड़बड़ी कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय का सरासर इसमें कर्मचारियों का गलती है और कहीं न कहीं हम लोगों को शक है कि इसमें एक कोई बड़ा सिंडिकेट कार्य कर रहा है, ताकि छात्रों के रिजल्ट को पेंडिंग किया जाए और बाद में पैसे की उगाही उससे किया जाए। ऐसी गलतियां होती हैं, ये सिर्फ विश्वविद्यालय के द्वारा ही नहीं गलती होती है, छात्रों के द्वारा भी गलत रोल नंबर, सही ढंग से नहीं लिखने के कारण कॉपियों में इस तरह के पेंडिंग रिजल्ट हर बार होते हैं, जिसको कुछ समय लगता है, क्योंकि आवेदन का हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन सा पेंडिंग किस वजह से हो गया है। तो जैसे इस प्रकार से मिला है तो वो हम लोग उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। हमें लगता है कि 1 सप्ताह में ये काम हो जाएगा। बम बासुकी डाक बम सेवा समिति की ओर से गुरुवार को बाबूपुर मोड़ से 108 फीट का कांवड़ लेकर सैकड़ों श्रद्धालु बासुकीनाथ के लिए रवाना हुए। इसके पहले बुढ़ानाथ मंदिर पहुंचने पर कांवड़ यात्रियों का समाज सेवी कुणाल सिंह ने स्वागत किया और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। यात्रा में शामिल राजकुमार स्वाभिमानी ने बताया कि हम लोग लगातार 7 वर्षों से विश्व शांति की मनोकामना लेकर बाबा नगरी पहुंचकर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालु सनातन धर्म व भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए बासुकीनाथ धाम पहुंचेंगे और बाबा से कोरोना के समूल नाश की प्रार्थना करेंगे। ये लंबी कांवड़ यात्रा विश्व शांति के लिए है और हम अपने सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए, जैसा कि हम लोगों का सनातन धर्म आप सभी जान रहे हैं अभी किस माहौल में चल रहे हैं, तो हम सभी सनातन धर्म को जगाने के लिए ये 108 फीट कांवड़ यात्रा को निकाल रहे हैं। अपनी शादी को हर कोई यादगार बनाना चाहता है और इसके लिए तरह तरह के जतन किए जाते हैं।
कुछ लोग बग्गी पर दुल्हन के घर पहुंचते हैं तो कुछ लोग महंगी गाड़ियां लेकर। हेलीकॉप्टर का किराया इतना ज्यादा होता है कि इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, लेकिन अब खगड़िया के दिवाकर का यह हेलीकॉप्टर उन लोगों के लिए स्पेशल है जिनका सपना अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर में लाने का होता है, पर पैसों की कमी के कारण उन्हें अपने अरमानों को दबाना पड़ता था। लेकिन यह हेलीकॉप्टर आसमान की जगह सड़कों से होकर जाएगा। महेशकोट गांव के दिवाकर कुमार ने कार को हेलीकॉप्टर का मॉडल देकर उसे दूल्हा गाड़ी बना दिया है, या यूं कहे कि डिजिटल इंडिया के दौर में उनका यह आविष्कार आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। दिवाकर ने कार को हेलीकॉप्टर का लुक देने में 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। दूल्हा मात्र 11,000 रुपए खर्च कर इस हेलीकॉप्टर में बैठकर शान से शादी में जा सकता है। भले ये हेलीकॉप्टर हवा से बात ना करे, लेकिन इसमें बैठने पर आपको हेलीकॉप्टर की सवारी करने की अनुभूति अवश्य होगी। शादी समारोह में चलाने के लिए, दुल्हा दुल्हन के लिए अक्सर लोग अपने शादी ब्याह में जो है इसको यादगार बनाने के लिए कई तरह के आयोजन भी करते हैं। लेकिन आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में भारतीय जन नाट्य संघ की ओर से 2.5 आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा गुरुवार को कटिहार के लिए रवाना हुई। सांस्कृतिक यात्रा के भागलपुर पहुंचने पर सैंडिस कंपाउंड स्थित भारतेंदु रंगभूमि में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अंग के शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम में गीत, संगीत और नाटक की प्रस्तुति कर देश के वीर जवानों को याद किया गया। आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलकर यह सांस्कृतिक यात्रा झारखंड होते हुए भागलपुर पहुंची। यहाँ स्टेशन चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तिलका मांझी चौक पर बाबा तिलका मांझी और 0 माइल में वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। आज यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे, इसके बाद हम लोग तिलका मांझी जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी, शहादत दिया गया था, वहाँ जाएंगे। वहाँ से मिट्टी लेंगे और मिट्टी का कलर हम लोग संग्रह कर रहे हैं। जगह जगह जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीद हैं, उनके स्थान की मिट्टी इकट्ठा करके पूरे देश को बताना चाहते हैं कि शहादत की मिट्टी, विरासत की मिट्टी जब आपस में मिलती है तभी हिंदुस्तान का व्यापक लक्ष्य पूरा होगा, समानता का लक्ष्य पूरा होगा। भोलानाथ पुल रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद अप्रोच पथ को लेकर भोलानाथ पुल फ्लाईओवर ब्रिज संघर्ष समिति का संघर्ष अभी भी जारी है। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। समिति के सदस्यों का कहना है कि अप्रोच पथ की स्वीकृति ही पर्याप्त नहीं है। जब तक इसका डीपीआर नहीं बन जाता है और कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिल जाती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि प्रस्तावित 1110 मीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण में 117 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगा और इसका डीपीआर बनकर तैयार है। आरओबी और अप्रोच पथ के लिए भूअर्जन की प्रक्रिया साथ साथ अपनाई जाए, इसके लिए डीपीआर बनाने की मांग को लेकर समिति के सदस्य अड़े हैं। यह संघर्ष समिति की बैठक जो है हमारी लगातार चल रही है। अभी तक जो उपलब्धि हुई है, सरकार ने सहमति तो व्यक्त की है, लेकिन यह हमारे संघर्ष का विराम है। अभी एक पड़ाव तक आया है और जब तक यह आदेश जारी नहीं हो जाए तब तक हमारा संघर्ष अपने लक्ष्य तक नहीं, और तब तक हम अविराम इसी तरह संघर्ष करते हैं। हम लोग बैठक कर रहे हैं कि अभी जो हम लोग का समस्या था फ्लाईओवर संघर्ष समिति के लिए, जो हम लोग बैठक कर रहे थे कि हम लोगों को रास्ता मिले पूर्वी क्षेत्र की तरफ, और इस पे अभी जिस भी तरीके की घोषणा हुई है, इस घोषणा को सुनने के बावजूद भी, इस घोषणा को सुनने के बाद भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने आंदोलन को या हम लोग अपने संघर्ष को विराम देने के लिए जा रहे हैं। हमारी चर्चाएं रोज़ हो रही है। इस पे आगे आने वाला हमारा कार्यक्रम क्या होगा, आगे इसको किस तरीके से धरातल पर लाएंगे, क्योंकि अभी तक तो बात हो रही है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि वह पथ जो है हम लोगों को मिले और उस पथ पे हम लोग जाएं सुचारू रूप से। हम लोग नहीं, ये दक्षिणी क्षेत्र का जितना भी जो है जनता है, पूर्वी क्षेत्र का है, वो सबों को आरामदेह मिले, जाने में सुविधा हो, सुचारू रूप से जाए। प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार के पदभार ग्रहण करने पर डीलर एसोसिएशन ने उनके स्वागत में सम्मान समारोह का आयोजन किया। गुरुवार को प्रखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी नोमान अंसारी ने की। डीलरों ने उन्हें बुके और अंगवस्त्र देकर अपनी समस्या से अवगत कराया।
वहीं खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता प्रखंड के सभी लाभुकों का राशन कार्ड बनवाना है। सरकारी योजनाओं का लाभ सभी गरीब परिवारों को मिले, इसके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। समारोह में शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी, अतहर हुसैन, संजीव कुमार सिंह, विजय कुमार समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। वितरण भी रहेगी, थोड़ा सा वर्तमान में जो है ना वितरण में जिले में जो है सुल्तानगंज प्रखंड जो है पिछड़ रहा है, उसको रहेगा कि मेरा प्राथमिकता में रहेगा कि वितरण जो है उसको सुल्तानगंज को हम ऊपर लाएं। सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल परिसर में गुरुवार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर उषा कुमारी और हेल्थ मैनेजर चंदन कुमार ने संयुक्त रूप से किया। स्वास्थ्य मेले के शिविर में प्रखंड क्षेत्र से आए मरीजों की निःशुल्क जांच कर डॉक्टरों ने दवाई दी। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर लगने वाले मेले से गरीबों को मुफ्त अच्छा इलाज व दवाइयां मिल रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जो हर एक रेफरल हॉस्पिटल या हर एक स्वास्थ्य केंद्र के किसी एक जगह पे ये आयोजन किया जाना था। हमारे यहाँ सुल्तानगंज में रेफरल हॉस्पिटल सुल्तानगंज के प्रांगण में ही यह कार्यक्रम आयोजन किया गया। जगदीशपुर मध्य विद्यालय में गुरुवार को लोकतांत्रिक तरीके से बाल संसद व मीना मंच का गठन नोडल शिक्षक बिंदु कुमारी के नेतृत्व में किया गया। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने सदस्यों को शपथ ग्रहण कराकर उन्हें उनके कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल संसद और मीना मंच विद्यालय का एक सक्रिय संगठन होता है जो हर समय जागृत और बच्चों के लिए बाल सुलभ विद्यालय होता है। बाल संसद के लिए आकृति, आनंद, अरसन, चांदनी, तनु, ईशु, समीर, अमरेश, श्वेता, नीतीश और सरस्वती निर्वाचित हुए। वहीं मीना मंच के लिए माही, प्रियंका, लक्की, ललिता, खुशी, जानवी का चयन किया गया। मौके पर शिक्षक वासुदेव, राजीव, बिंदु, कल्पना, भारती समेत अन्य शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद थी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।